वीक, ठीक है। तो ये भी जरूरी है कि हमें क्या करना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट्स अपने अमाउंट के हिसाब से वो लेना चाहिए, जितना बॉडी को जरूरत है उस हिसाब से लेना चाहिए। इसी तरह मैंने बोला था आपको फैट्स के रिलेटेड, ठीक है। तो फैट्स कार्बोहाइड्रेट्स की तरह ही हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, और फैट्स जो है वो हमारी बॉडी को वार्म रखते हैं, ठीक है, गर्म रखते हैं। तो फैट्स के कौन कौन से सोर्सेस मैंने बोला था आप लोगों को? मैम घी, बटर, मैम घी, बटर, हनी, ऑयल, ऑयल। वेरी गुड। मैम Oil. प्रोटीन सारे उसमें आते हैं। तो मैंने आपको मैम जी जी मैम मैम जी मैं हो गया था डिस्कनेक्ट। आपने क्या पढ़ाया? अभी कुछ नहीं, हम रिकैप्चुलेट ही कर रहे हैं न्यूट्रिएंट्स के रिलेटेड। मैंने फैट्स के रिलेटेड बताया कि कार्बोहाइड्रेट्स की तरह वो भी हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, लेकिन अगर हम फैट्स की ज्यादा लेंगे तो उससे कंडीशन आ जाती है जिसको मैंने बोला था आप लोगों को, ओबेसिटी कहते हैं, ठीक है। मैम ओबेसिटी उसे कहते हैं। जी, तो इंसान बहुत ओबीस हो जाता है, जिसकी वजह से हार्ट डिजीजेस वगैरह भी हो सकती है। इसी तरह एक और न्यूट्रिएंट था, दैट इज प्रोटीन्स, ठीक है। तो प्रोटीन्स भी मैंने कहा था, प्रोटीन्स जो है वो एसेंशियल है हमारी ग्रोथ और रिपेयर के लिए, ठीक है। तो ये नए नए सेल्स बनाता है, जो हमारे डैमेज टिश्यूज वगैरह होते हैं तो वो उनको रिपेयर करता है। एक्चुअली मैं ये फास्ट इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि हमने ऑलरेडी ये लेसन पढ़ा हुआ है, आपको रिकैप्चुलेशन हो जा रहा है इससे, ठीक है। तो एक्चुअली में मुझे चार्ट्स आपको दिखाने हैं, तो उसी के लिए थोड़ा रिकैप्चुलेशन यहाँ पर हो रहा है। तो मैंने कहा था ये प्रोटीन्स वगैरह हमें चिकन से मिलता है, फिश से, एग से, मिल्क, पल्स से मिलता है। तो उसके बाद मैंने कहा था ये जो डेफिशिएंसी अगर इनकी होगी, से फॉर एग्जांपल कार्बोहाइड्रेट्स हमें अच्छे से नहीं मिलेंगे, या फैट्स नहीं मिलेंगे, या बॉडी बिल्डिंग फूड्स वगैरह, प्रोटीन्स वगैरह अगर हमें नहीं मिलते हैं, तो इसकी वजह से कंडीशन हो जाती है, दैट इज मीन प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। मैम आपकी आवाज मुझे नहीं आ रही है। आई सेड इनसे एक डेफिशिएंसी हो जाती है जिसको हम कहते हैं प्रोटीन एनर्जी न्यूट्रिशन। व्हाट इज दैट कॉल्ड? मुझे आपकी आवाज प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। ओके, तो यहाँ पर मैं आपको चार्ट एक दिखा रही हूँ प्रोटीन एनर्जी, ठीक है। तो उससे आपको पता चलेगा, आप लोगों ने वैसे ही किया। मैम मुझे आवाज ही नहीं आ रही है। आपको दिख रहे हैं चार्ट्स? यस मैम। तो दिस इज नोन एज प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। दिखाई दे रहा है सबको? यस मैम। ओके, तो मैंने कहा था प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन की वजह से कुछ डिजीजेस होती है, उनमें से एक डिजीज यहाँ पर है। व्हाट इज दिस नोन एज? पढ़ाया है मैंने आपको, क्वाशियोर, ठीक है, क्वाशियोर। क्वाशियोर। तो क्वाशियोर एक प्रोटीन मैम डेफिशिएंसी, क्वाशियोर। ठीक है। तो ये एक प्रोटीन डेफिशिएंसी डिजीज है। इसमें क्या होता है, एनर्जी इनटेक, ठीक है, और बॉडी वेट जो इसमें होता है वो 60 to 80% रिड्यूस होता है, वो कम हो जाता है, यानी 60 to 80% इसमें जो बॉडी वेट रिड्यूस होता है इस डेफिशिएंसी में, ठीक है। और ये ज्यादातर किन में होता है, जो बच्चे होते हैं जो सेकंड ईयर में होते हैं, सेकंड ईयर इन द सेंस की यानी 1 साल या 2 साल के होते हैं, उन बच्चों में ये होता है, ठीक है। When the child is from the breast, नहीं आ रही है। एक्चुअल में मैंने फोन ऊपर रखा है चार्ट की तरफ, तो आवाज कम आएगी आप लोगों को। वेट अ मिनट, 1 सेकंड रुकिएगा। अब क्लियर है? यस मैम। यस क्वाशियोर के बारे में आप लोगों को बोला था, तो क्वाशियोर जो है वो एक प्रोटीन डेफिशिएंसी है जिसमें एडिक्वेट एनर्जी, तो बॉडी वेट जो इसमें क्या होता है वो रिड्यूस होता है 60 to 80%। ये ज्यादातर किन
बच्चे मैम आवाज नहीं आ रही है। मैम आवाज नहीं आ रही, कुछ भी नहीं आ रही। मैंने कहा कि उन बच्चों में होता है, ठीक है, जो जिनको ब्रेस्ट फीडिंग बंद की हुई होती है, ठीक है, और उनको लो प्रोटीन डाइट दिया जाता है, ठीक है। तो चाइल्ड जो है वो इजीली क्या हो जाता है, गैस्ट्रोएंटेराइटिस, मीजल्स और मलेरिया में मुब्तला हो जाता है, तो उसको ऐसी बीमारियां हो जाती है, ठीक है। मीजल्स वगैरह आ जाता है उसमें, जैसे मैंने आपको परसों भी बोला था, मलेरिया हो जाता है उसको, तो वो जल्दी इन बीमारियों का शिकार हो जाता है। समझ आया? तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे, जो क्वाशियोर्कर होता है किसी बच्चे में, तो वो इस तरीके का दिखता है, ठीक है। इसमें पहले ही क्या होता है, इसका जो हेयर है वो पेल हो जाता है और थिन हो जाता है, पतला हो जाता है और पेल जर्दी जैसी आ जाती है इसमें, ठीक है। या इसी तरह लिवर जो यूजुअली होता है, लिवर में क्या होता है, इसमें लिवर यूजुअली पैल्पेबल होता है, एटीमिया हो जाता है, ठीक है। और ये खाना वगैरह नहीं खाता है, और इसकी स्किन पर जो पैचेस वगैरह होते हैं, वो पिगमेंटेशन के पैचेस आ जाते हैं, ठीक है। आप देखिए इसकी शेडिंग, तो इसकी जो ये नॉर्मल चाइल्ड की तरह नहीं दिखता है, ठीक है। दिखाई दे रहा है सबको? यस मैम। ओके। अब इस क्वाशियोर्कर का प्रिवेंशन क्या है, इससे कैसे बचा जा सकता है? पहले ही क्या करना चाहिए, मदर्स को एजुकेट करना चाहिए, और बच्चे को और मतलब मदर्स को सप्लीमेंट्स वगैरह दिए जाने चाहिए, ठीक है। से फॉर एग्जांपल, अगर कोई मदर है, ठीक है, उसका एक छोटा बेबी है, 2 साल का है, 1 साल का है, 3 साल का है, तो उसको पहले ही इन चीजों के बारे में मतलब खबर रखनी चाहिए, उसको एजुकेट करना होता है, टिप्स वगैरह, ठीक है। तो उसको बताना कि कैसे आप अपने बच्चे की देखभाल कर सकते हो, कैसे आप उसको डाइट वगैरह दे सकते हो, और उसको भी खुद अपने वो सप्लीमेंट्स वगैरह लेने होते हैं, मतलब सप्लीमेंट्स इन द सेंस कि वो कैसे आयरन की टैबलेट्स लेंगे या और कुछ लेंगे जिसकी वजह से उसको एनर्जी आए, ठीक है। तो और उनको क्या करना चाहिए, प्रोटीन रिच डाइट खानी चाहिए, डाइट खानी है। जी, मैम 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 मुझे होता है बार बार डिस्कनेक्ट। तो मैं क्या करूँ अब? ये नेटवर्क इशू है, मुझे भी सुबह से ऐसे ही हो रहा है, पता नहीं क्या हो गया इसको। तो उनको प्रोटीन रिच डाइट खानी चाहिए, यानी वो प्रोटीन में ज्यादा, यानी प्रोटीन ऐसा खाना जिसमें ज्यादातर प्रोटीन अवेलेबल हो, तो वो खाना उनको खाना चाहिए। तो इसकी वजह से क्वाशियोर्कर को हम प्रिवेंट कर सकते हैं, इससे बच सकते हैं। यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन? नो हाँ मैम। नो मैम। मैम। तो उसके बाद जो दूसरा आता है, दैट इज मेरस्मस, ठीक है। तो इसमें आप देखिए बच्चे की हालत कैसे होती है, ठीक है, वो कैसा होता है। ये जो मेरस्मस है ये कैसे हो जाता है, ये बच्चे में ही होता है। उसमें क्या मैम मुझे होता आपका है, वीडियो नहीं आ रहा है। तो बच्चे में क्या हो जाता है एक्चुअल में, उसने मतलब वो वैसा खाना नहीं खाया होता, बैलेंस डाइट नहीं मैम खाई होती। मैम मुझे नहीं आ रहा आपका वीडियो। क्यों नहीं आ रहा है? मैम मुझे आपका वीडियो नहीं आ रहा है। आएगा खुद, आप डिस्टर्ब कर रहे हो ऐसे। ये नेटवर्क इश्यू है, मैंने आपको पहले भी बोला, इसको होता है बीच में। मुझे डिस्कनेक्ट हो रही थी क्लासेस अभी। अब आ रहा है सबको? यस मैम। मैम। नो मैम। नो मैम। तो मैंने कहा मैरस्मस जो है ये बच्चों में होता है। वो किस वजह से होता है, उनको एक्चुअल में वो खाना नहीं खा पाते हैं जिनमें एनर्जी सोर्सेस हो या बाकी न्यूट्रिएंट्स हो, ठीक है, या प्रोटीन वगैरह हो, उनको वो बचपन में नहीं मिलता है इस तरीके का, क्योंकि सारे जो है वो अमीर तो नहीं है, कुछ इंडिया में भी अगर हम देखेंगे इतनी गरीब लोग हैं, ठीक है, उनको एक वक्त का खाना तक नसीब नहीं होता है, ठीक है। तो ऐसे बच्चे ज्यादा
शिकार होते हैं इन बीमारियों का, इन डिफिशिएंसी डिजीजेस का, ठीक है, क्योंकि उनको वो प्रोटीन वगैरह नहीं मिलता, उनको वो एनर्जी सोर्स फूड नहीं मिलते हैं, जिसकी वजह से वो क्या हो जाते हैं, वो स्टारवेशन पे आ जाते हैं, निफाका कशी पे आ जाते हैं और उनको ये बीमारियां हो जाती है, ठीक है। और ये कब होता है उनको, जब उनके 6 मंथ्स कंप्लीट हुए होते हैं, यानी वो 6 मंथ्स का होता है, उसके बाद जो 6 मंथ्स उसको स्टार्ट होते हैं, तो तब जाके होता है उसको, यानी उसको प्रॉपर डाइट नहीं मिला होता है थ्रू हिज और हर मदर, ठीक है, जो उसको माँ डाइट देती है, ठीक है, या फिर वो ब्रेस्ट फीडिंग वगैरह करती है, तो उसको वो प्रॉपरली नहीं मिलते हैं वो न्यूट्रिएंट्स वगैरह, तो इसकी वजह से क्या हो जाता है, इसको ये डेफिशिएंसी डिजीज होती है। और इसका भी प्रिवेंशन क्या है, इसका प्रिवेंशन है, एक तो पहले इम्यूनाइजेशन करना होता है, ठीक है, वैक्सीन वगैरह करने होते हैं, ब्रेस्ट फीडिंग जरूरी है, ठीक है, यानी बच्चे को माँ का दूध ही पिलाना होता है ज्यादा। और अगर आप यहाँ से देखेंगे इसमें क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, ओल्ड पर्सन पे बच्चे में ऐसा लगता है कि ये किसी कोई बूढ़ा इंसान जैसा है, ठीक है, ओल्ड पर्सन फेस लगता है इसको, और इसका नॉर्मल हेयर भी नहीं होता, जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला था, डिस्कलरेशन हो जाती है, ठीक है, और कोई फैट इसमें प्रेजेंट नहीं होता है, यानी बहुत पतला होता है, ठीक है, और ये अंडर वेट होता है, यानी इसका वजन बहुत ज्यादा कम हुआ होता है। यहाँ तक समझ आया? Yes, ma'am. तो दिस वाज ऑल अबाउट प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एक और दिखाती हूँ आपको, एक सेकंड। ये देखिए, सबको दिखाई दे रहा है? मैम मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। Yes, यस ma'am. यस ओके, तो मैम मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। ये भी डेफिशिएंसी डिजीज है। अगर आप पहला देखोगे, दैट इज क्वाशयोर, जो मैंने आप लोगों को दिखाया, ठीक है। तो दूसरा यहाँ पर है, दिस इज स्वोलन थायराइड ग्लैंड्स। अगर आप यहाँ पर देखेंगे, इसके जो ग्लैंड्स है यहाँ पर, वो स्वोलन हुए होते हैं, ठीक है, स्वेल अप हुए होते हैं, ठीक है, वो सूजे हुए होते हैं। ये एक्चुअल में क्या है, इसकी डेफिशिएंसी डिजीज होती है, इसको ग्वाइटर हुआ होता है, यानी इसको आयोडीन की डेफिशिएंसी होती है, इसने आयोडीन ज्यादा नहीं लिया होता है, इसको कमी होती है आयोडीन की, जिसकी वजह से इसको ग्वाइटर हो जाता है, ये डेफिशिएंसी डिजीज, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर मैंने आपको माइरस ये दिखाई थी, अब कैलोरी डेफिशिएंसी हो जाती है, ठीक है, वो मैंने आपको अभी बताया था। और यहाँ पर ये जो है ना, दिस नाइट ब्लाइंडनेस, ठीक है, या पेलेग्रा, ठीक है, या रिकेट्स यहाँ पर, और gums and teeth with the problem, this all because of vitamin deficiency। अगर हम देखेंगे नाइट ब्लाइंडनेस किसकी वजह से, नाइट ब्लाइंडनेस vitamin A deficiency, ठीक है, हमने पढ़ा था, ठीक है, समझ आ रहा है सबको? यस मैम मुझे आवाज नहीं आ रही है। Yes, ma'am. आप ये आवाज थोड़ा ये सीधे चार्ट से के नहीं आ पास है ना फोन, चार्ट के पास है ना फोन, तो आवाज दूर आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पर इसी तरह मैंने बोला रिलेटेड की वजह से होती है, बोन्स के रिलेटेड। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है। अब कितनी बार बोलूं, चार्ट के पास फोन है ना, तो दूर ही आएगी आवाज। तो दूसरा मैंने यहाँ पर बोला गम्स एंड टीथ। गम्स एंड टीथ अगर हम देखेंगे, ये भी खराब हुए होते हैं, और विटामिन सी डेफिशिएंसी। अब आवाज आ रही है आपको? Yes, ma'am. इसके बाद यहाँ पर मैंने बोला दिस, ये जो डेफिशिएंसी डिजीज है, दिस इज क्रैकिंग ऑफ कॉर्नर्स। यहाँ पर क्रैक होता है कॉर्नर्स, ठीक है, यहाँ ये एक्चुअल में क्या होता है, मैं आया कुछ समझ सुना आपको? दे रहा है। मैंने ये नाइट ब्लाइंडनेस जो आपको दिखाया, रिकेट्स दिखाए, गम्स और टीथ के बारे में बोला, दैट्स ऑल बिकॉज ऑफ विटामिन
डेफिशिएंसी। नाइट ब्लाइंडनेस मैंने बोला विटामिन ए से होता है, रिकेट्स विटामिन डी से होता है, और गम्स एंड टीथ का जो होता है वो विटामिन सी से होता है। और मैंने एक और डेफिशिएंसी यहाँ डिजीज बताई आपको, क्रैकिंग ऑफ कॉर्नर, जो लिप्स पे जो कॉर्नर्स होते हैं वो क्रैक होते हैं, दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ विटामिन बी डेफिशिएंसी। यहाँ तक समझ आया? यस मैम। ओके, मैम फर्स्ट एड बॉक्स नहीं दिखाना है, मैंने बनाया है। आप लोगों को समझ नहीं आती बात? मैंने कल क्या बोला, मैंने आज कल सब देखती। मैम फिर से बोलिए, आप क्या बोल रही थी? तो यहाँ पर जो दूसरा चार्ट है वो देखिए आप, ठीक है? ये भी हमने पढ़ा था ना एक चैप्टर में, ठीक है? हेल्थ एंड हाइजीन में ये भी आता है ना, एक तो हमने डेफिशिएंसी डिजीजेस के बारे में पढ़ा था, और जो दूसरा टॉपिक यहाँ पर है दैट इज हम अपने आप को कैसे फिट एंड हेल्दी रख सकते हैं, ठीक है? तो उसके रिलेटेड हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे, पहला रूल क्या है हेल्थ रूल? वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, हमें सुबह सवेरे क्या उठना चाहिए? जल्दी। बात आ रही है क्लियर सबको? यस मैम। दूसरा है गो फॉर अ मॉर्निंग वॉक एंड टेक फिजिकल एक्सरसाइज, हमें मॉर्निंग वॉक पे जाना चाहिए और एक्सरसाइज वगैरह भी करनी चाहिए, ठीक है? तो इससे भी इंसान हेल्दी रह सकता है। तीसरा है टेक योर बाथ विद फ्रेश वाटर एंड क्लीन योर टीथ, दैट मीन्स हमें रोज नहाना चाहिए और अपने टीथ जो है वो रोज साफ करनी चाहिए, ब्रश रोज करना चाहिए, ठीक है? उसके बाद जो हेल्दी रूल है, do not apply other person's towel or your own dirty towel to your eyes and मैम body. आपकी आवाज पहले मुझे धीरे आ रही थी, लेकिन अब कुछ भी नहीं आ रही है, मुझे I समझ said में जो नहीं आ रहा है। फोर्थ रूल है कि आप किसी का किसी और का टॉवल आप यूज, अब मैं चार्ट के ऊपर रखूं कि मुंह के पास रखूं? दिखाना भी है ना आप लोगों को, आपको कैसे मैम फिर आप समझ आ? फोन रखिए मुंह के पास। तो do not apply other person's towel or your own dirty towel to your eyes and body, ये देखिए, ठीक है? यानी हमें दूसरे पर्सन की टॉवल यूज नहीं करनी चाहिए और ना ही अपनी जो डर्टी टॉवल है वो यूज करनी चाहिए। कहाँ पर? या आंखों में या बॉडी पे, ठीक है? तो ये ऐसा नहीं करना चाहिए, इसकी वजह से इन्फेक्शन हो सकता है, बीमार पड़ सकता है इंसान। और यहाँ पर एक और हेल्दी रूल है, आप यहाँ पर देखिए, ठीक है? क्लीन योर माउथ एंड टीथ आफ्टर ईच मील, हमें हर खाने के बाद, हर मील के बाद अपना जो मुंह है और दांत है उनको साफ करना चाहिए। यहाँ तक क्लियर सबको? यस मैम। उसके बाद है टेक न्यूट्रिशियस एंड बैलेंस्ड डाइट टू सेव डॉक्टर्स बिल, ये देखिए, ओके? तो हमें न्यूट्रिशियस खाना खाना चाहिए, जो मैंने अभी बोला, बैलेंस्ड डाइट खानी चाहिए, उसमें सारे न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए ताकि हम बीमारियों से बच सके और डॉक्टर के पास ना जाना पड़े। उसके बाद है यूज हैंडकरचीफ व्हाइल कफिंग एंड स्नीजिंग, जब खांसी आए या छींक आए तो हमें क्या करना चाहिए? उस टाइम पर हैंडकरचीफ यूज करनी चाहिए, रुमाल यूज करनी चाहिए। स्टडी रेगुलरली फॉर अ ब्राइट हेल्दी प्रॉस्पेरस फ्यूचर, यानी हमें रोज पढ़ना चाहिए, रोज पढ़ाई करनी चाहिए ताकि हमारा जो फ्यूचर है वो ब्राइट रह सके, ठीक है? आप लोग रोज पढ़ाई करते हो? यस मैम। मैं बहुत देर तक पढ़ती हूँ। ठीक है? इसी तरह refuse rubbish should be kept in a dustbin and not thrown in streets, यानी जो घरों से वॉशरूम से जो बाकी जो वगैरह कूड़ा करकट होता है उनको हमें मैम मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही है। हमें उनको डस्ट
डस्टबिन में डालना चाहिए, जो कूड़ा करकट वगैरह होता है, ठीक है। उनको ऐसे, कुछ लोग क्या करते हैं, वो ऐसे ही रबिश वगैरह जो होता है वो ऐसे ही सड़कों पे फेंक देते हैं, स्ट्रीट्स पे फेंक देते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें डस्टबिन यूज करने चाहिए, डस्टबिन में थ्रो कीजिए, उसके बाद फिर जब सुबह हम उसको फिर बाहर फेंक सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद है कीप द सराउंडिंग्स क्लीन एंड स्प्रे फ्लिट टू डिस्ट्रॉय डिजीज जर्म्स। ये देखिए, इसका मतलब है हमें अपना जो सराउंडिंग है, हमारी जो सराउंडिंग है, जो आसपास जो है, वो सारा साफ रखना चाहिए। और हमें क्या करना चाहिए, हमें ऐसे स्प्रेज यूज करने चाहिए ताकि जो जर्म्स वगैरह है, कीड़ा मार दवाई वगैरह जो बाकी चीजें हैं, हमें वो यूज करनी चाहिए ताकि हम इन जर्म्स को मतलब डिस्ट्रॉय कर सके, इनको हम दूर कर सके, ठीक है। और ये हमारी मतलब इसमें डिजीज में इजाफा ना कर सके, यानी जो डिजीज कॉजिंग जर्म्स है उनको फ्लिट करना चाहिए, स्प्रे वगैरह करना चाहिए, ठीक है। यहाँ तक समझ आया? Yes, ma'am. ओके, वेट Yes, कीजिए। ma'am. तो यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन? No, ma'am. Yes, ma'am. नो मैम। मैम फिर से बताइए, मुझे आवाज नहीं आ रही है। क्या बताना है फिर से? आपने क्या अभी बोला? आई सेड सब समझ आया, कंफ्यूजन तो नहीं है कहीं पर? नो मैम। मैम जो अभी होमवर्क हुआ था वो सेंड करना है। कौन सा? मैम जो फर्स्ट एड बॉक्स बनाना था। अभी नहीं करना है वो सेंड, वो कल देखना है, मैंने आज का दिन दिया है ना। माइक बंद कीजिए, बट मुस्कान मैं भाई। वो ग्रुप पे सेंड करना है या आपको ऐसे ही दिखाना है? मुझे बंद नहीं हो रही है माइक। मैंने कहा आप लोगों को, जिसने फर्स्ट एड बॉक्स आज बनाया है ना, उसको सेंड करने की जरूरत नहीं है, हम कल वो क्लास में डिस्कस करेंगे सारे, जिसने बनाया है उसका भी और जिसने नहीं बनाया है उसका भी देखेंगे कल, ठीक है। आज कुछ सेंड नहीं करना है, आज आप लोगों की लैब थी तो वही आपको करना है। इज दैट क्लियर? यस मैम। यस। अब मुझे मसरूर अब्बास रोल नंबर 11 बोलेंगे, हमने आज क्या पढ़ा? बोलिए। मोनिसा बशीर, आप बोलिए, रोल नंबर 21। मैम आपकी आवाज धीरे आ रही है। आसिफ, हमने आज क्या पढ़ा? मुझे मोनिसा बशीर रोल नंबर 21। मैम आप क्या बोल रही है? आप लोगों को समझ नहीं आ रही मेरी बात? नो मैम, कहाँ आ रही आपकी है आवाज ही नहीं आ रही है। अच्छे से। यस मैम, आपकी आवाज नहीं आ रही। आपकी आवाज नहीं आ रही। मैंने कहा मुनीसा बशीर रोल नंबर 21 मुझे बोलेगी आज हमने क्या पढ़ा। ओके।
मीसा हुसैन आप बोलिए। मैम क्या? क्या पढ़ा हमने आज? मैम डिजीज के प्लेनेट्स। जी डिजीज एंड उनके प्लेनेट्स। क्या क्या डिजीज हमने पढ़ी? मैम कुछ उसका नाम था। क्वाशियोरकर। अच्छा क्या होता है क्वाशियोरकर में, क्या क्या होता है? मैम मैम बोलिए। हमारी होमवर्क क्या है आज? आज आपकी होमवर्क कुछ नहीं है, आप यही फर्स्ट एड बॉक्स के रिलेटेड देखेंगे और कुछ क्या मैम आज हमारी होमवर्क फर्स्ट एड है, बनाना है। मैंने नहीं बनाया था आज। कल अब मैं आज बनाऊंगी। मैम होमवर्क क्या है? जाहिद जफर रोल नंबर 15। मैम आप मुझे बोलिए विटामिन बी से क्या क्या डेफिशिएंसी? मैम विटामिन डी। जी अब बहुत सारे नहीं, एटलीस्ट एक तो बोल सकते हैं। मैम क्या बोलना है? विटामिन बी से कौन सी डेफिशिएंसी डिजीज हो सकती है? मैं बोलूं? मैम विटामिन डी मैं में बोलूं? मैं बोलूं? मैंने पूछा, जिसको तीन मैंने तरीके पूछा से हो पहले सकते हैं। जी मैम उससे रैकेट्स होता है। रैकेट्स नहीं, आई सेड विटामिन बी बी बी। मैम बी में बेरी बेरी। वेरी वेरी विटामिन डी वेरी से वेरी जी, और विटामिन डी से रिकेट्स। ठीक यस मैम। है। मैम मैंने ठीक बोला ना, विटामिन बी से होती है ना डेफिनेशन डिजीज बीरी बीरी। डेफिनेशन नहीं, डेफिशिएंसी। अच्छा मुझे बताइए, आयोडीन की डेफिशिएंसी कौन सी डिजीज होती है? मैम कौन सी वाली? आयोडीन की डेफिशिएंसी से कौन सी डिजीज होती है? एनीमिया एनीमिया मैम आप एनीमिया बोल रही है या और कुछ? आई सेड ये ना आयोडीन डेफिशिएंसी से कौन सी डिजीज होती है? आयोडीन की डेफिशिएंसी से। मैम वो आयोडीन। जो आपने अभी दिखाया ना चार्ट पे, वो कुछ बड़ा सा नाम। वही मैं बोल रही हूँ ना, क्या नाम है उसका, हमने पढ़ा ना अभी। यस व्हाट इज मैम मैम। दैट याद मम्मा? नहीं रहता है मुझे वो नाम, मैम वो मुझे क्या भी है? नहीं वो याद है। गोइटर। यस हम केस। यस मैम। मैम स्क्रीन पे कुछ वाइट। अच्छा गोइटर। राइट। यस मैम। मैं इसे नोट मैं लिख इसका रहा स्क्रीनशॉट लेती हूँ, फिर मैं याद रखूंगी। गोइटर। चलिए हूँ। और
G-O-I-T-R-E. Is that clear? Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Okay, class is over. Okay, Allah Hafiz. Allah Hafiz.